नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की ऑनलाइन निःशुल्क क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की कल्चर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले यदि बात करें तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से हुई थी। भारत में दक्षिण से हुई और इसमें दो तरह की विचारधाराएं पाई गई। एक तो आपके वैष्णव जो विष्णु में विश्वास करते थे, वैष्णव, और एक थे शैव। तो इनको कैसे याद रखना है, इनमें संतों की संख्या भी है, इनके जो अनुयायी थे इनकी संख्या भी है, और इनको कैसे याद रखना है, इनको नैनार और अलवार भी कहा गया है। तो इन्हें कैसे याद रखा जाए, याद नहीं होता है, उसकी एक तरीका है, इसको ऐसे याद रखें। आवे 12 न से 63, इस तरीके से याद रखें। अब मैं बताता हूं कि ये क्या है, आवे 12 न से 63 क्या है। इसका मतलब है आलवार। ये जो संत थे ये आलवार थे और ये वैष्णव मतावलंबी थे। कौन थे? वैष्णव मतावलंबी, यानी वैष्णव मत में विश्वास करते थे। इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। आवे 12 न से 63, इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। और ये जो थे वह नैनार थे, नैनार, और शैव मतावलंबी थे। ये शैव मतावलंबी, और इनकी संख्या थी 63। आवे 12 न से 63, इस तरीके से इसको याद रखें। आदि गुरु शंकराचार्य जो है भक्ति काल की शुरुआत उन्होंने की, उसके बाद में रामानुजाचार्य, फिर रामानंद जी, और इस तरीके से जो भक्ति काल चलता आया। राजस्थान में यदि पूछा जाए कि राजस्थान में या उत्तर भारत में यदि कहा जाए कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच में सेतु का काम किसने किया भक्ति आंदोलन को पहुंचाने में, तो आप एक नाम ध्यान में रखें, रामानंद जी। रामानंद जी ने यह काम किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। रामानंद जी के कहने पर कृष्णदास पयोहरी नाम के एक संत थे, उन्होंने गलताजी में, कहा? गलताजी में, कृष्णदास पयोहरी। किसने किया? कृष्णदास पयोहरी। इन्होंने गलताजी में जो है रामानंद संप्रदाय की एक पीठ स्थापना की। और ये जो गलताजी है ये गालव ऋषि द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? गालव ऋषि द्वारा। मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ये यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मंकी वैली के नाम से उत्तर तोत्राद्रि कहा जाता है गलता को। और इस तरीके से इन्होंने शुरुआत की। इनके शिष्यों की संख्या 12 थी, ये भी ध्यान रखें आप। इनके शिष्यों की संख्या 12 थी। बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के शिष्य थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। ये सभी जातियों को मानते थे, सभी को सम्मान देते थे, लेकिन जाति प्रथा का विरोध इन्होंने नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखें। अब अपन आते हैं राजस्थान की तरफ और राजस्थान के लोक संतों को पढ़ते हैं कि उन्हें कैसे याद रखा जाए। मैं आपको इस पार्ट में तो नहीं, लेकिन अगले पार्ट में एक सारणी बनवाऊंगा। पहले अपन लोक संतों को इनको पढ़ लेते हैं, फिर एक सारणी बनवाऊंगा जिसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। वो रिवीजन के लिए आपके बहुत काम में आएगी। जिस एक सारणी में सारे गुरु आ जाएंगे, इन संतों के सारी किताबें आ जाएगी, उनको उन्होंने कौन कौन से लिखी, उनके जन्म स्थान, उनके प्रधान पीठ, वो सारी चीज आ जाएगी जो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। तो आज अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक संतों की। ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संत व संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत प्रश्न यहां से बनते हैं, सटीक प्रश्न बनते हैं। ऐसे तो इसको जितना पढ़ा जाए उतना विस्तृत है, आरएस लेवल तक भी पढ़ा जाए तो विस्तृत है। अपन जो है एक मीडियम लेवल लेकर चलेंगे, जिसमें रीट में आपके लगभग सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा, और काफी सवाल तो आरएस में भी कवर हो जाएंगे। लेकिन जिसको विस्तृत पढ़ना है उनके लिए जैसे आरएस का एग्जाम पास में आएगा, तब मैं आरएस लेवल की क्लासेस भी डालनी शुरू कर दूंगा, जिसमें एक एक संत को एक एक दिन में अपन पढ़ेंगे और पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। अभी अपन यदि बात करें, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संत पीपा को। संत पीपा को देखो, संत पीपा को पढ़ते हैं तो संत पीपा, इनका जो नाम है, ये जो पीपा नाम है, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। रामानंद जी के ये शिष्य थे। तो संत पीपा जो, इनका नाम कैसे पड़ा? रामानंद जी ने इन्हें कहा कि तुम जो है लोकहितार्थ आप प्रेम रस पी और दूसरों को भी पा। क्या कहा? लोकहितार्थ तू जो है प्रेम रस पी और दूसरों को भी
पा, यानी कि दूसरों को भी पिला, तो इनका नाम पड़ गया पीपा। इनका जो मूल नाम था वह प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह। देखो, लोक देवता हो, संत संप्रदाय हो, लोक देवियां हो, इनमें माता पिता के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरेस्ट, बहुत कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, याद नहीं हो तो इसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वह गागरोन झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में राजा कड़वा राव के घर, कड़वा राव। माता का नाम था लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती। जन्म के सन के संबंध में इनमें बहुत सारे जो है असमंजस चलते हैं। कई जगह 1323 बताया जाता है, कई जगह 1425 बताया जाता है, कई जगह 1426 बताया जाता है। जो ज्यादा मान्य है वह है 1425 ईस्वी। 1425 ईस्वी में गागरोन के अंदर, ये ध्यान में रखें, झालावाड़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। गागरोन के अंदर सबसे पहले जन्म हुआ था। अब इनको एक चीज मैं आपको बताऊं, इनको याद कैसे रखना है। आपने वर्णमाला हिंदी की पढ़ी है तो उसमें क ख ग घ आप पढ़ते हैं, उसमें आप प वर्ण वाली लाइन लेते हैं तो उसके अंदर ऐसे लिखा आएगा आपके प फ ब भ। ठीक है, ये याद रह जाएगी। अब आपको मैं मेरे वाले अंदाज की तरफ लेकर जाता हूं। अब इसमें कैसे याद रखना है, सबसे पहले यहां से तो आपके क्या है, पीपा है। ठीक है, इनका नाम प्रताप सिंह, मूल नाम प्रताप सिंह है। फ से क्या नाम रखना है, फ से नाम रखना है गौरक्षात, जो है फिरोज शाह तुगलक से ये युद्ध किया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था। फ से फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था। ब से क्या याद रखना है, ब से आ जाएगा बाड़मेर के अंदर एक गांव है समदड़ी। गांव तो क्या, कस्बा है समदड़ी। इस समदड़ी में जो है ये कुछ समय रुके थे और समदड़ी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इस समदड़ी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखें। और भ से क्या नाम अपन ध्यान रखें, तो भ से ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रथम कवि थे, प्रथम संत थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं। ठीक है, और भ से क्या याद रखें, इन्होंने अपने भतीजे के पक्ष में गद्दी छोड़कर और ये भक्ति के लिए चले गए, रामानंद जी के चरणों में चले गए। तो ये देखिए, ये जो है इनकी 20 रानियां थी। कितनी रानियां थी, 20 रानियां थी। 20 रानियों में से सबसे छोटी रानी सीता देवी, सीता देवी। इनके कहने पर इन्होंने जो है भक्ति मार्ग को चुना और रामानंद जी के चरणों में चले गए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब ये यहाँ से गए तो फिर इन्होंने उनसे दीक्षा ली, उसके बाद में इन्होंने भक्ति भाव को फैलाया। फिर ये धीरे धीरे जो है घूमते रहते, तो घूमते घूमते ये पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, समदड़ी। समदड़ी में ये कुछ समय रहे और अपनी आजीविका को चलाने के लिए इन्होंने सिलाई का कार्य किया। क्या कार्य किया, सिलाई का कार्य किया। तो सिलाई का कार्य किया, और सिलाई का कार्य कौन करते हैं, दर्जी करते हैं। कौन करते हैं, दर्जी। तो ये दर्जियों के इष्ट देव कहलाते हैं। दर्जी समुदाय के लोग इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं। संत पीपा को पहले संत है, बता दिया आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे समदड़ी में इनका मंदिर भी बना हुआ है। जब अपने जीवन का अंतिम समय आया इनका, तो ये टोंक पहुंच गए और टोडा गांव के अंदर टोंक में एक गुफा है, उस गुफा में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और इसे पीपा की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें अपन को अपनी सारी ये किसके अंदर याद रखनी है, संत पीपा में। एक चीज और बताऊं, इनके अंदर इनके जो है कुछ, इनकी जो कुछ पद है, इनके लिखे हुए कुछ पद जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलते हैं। रामानंद जी के भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनके जो मिलते हैं वह भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। धन्ना के आदि ग्रंथ में मिलते हैं, इनके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। इसमें से आप मुख्य बातें क्या है वो मैं बता दूं। एक तो मुख्य बात है इनका मूल नाम, ठीक है। एक दूसरा जो मुख्य जो याद रखना है वो गागरोन में इनका जन्म हुआ, समदड़ी के अंदर मंदिर है, दर्जियों के ये इष्ट देव रह चुके हैं, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे और टोडा टोंक में इनकी गुफा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने युद्ध लड़ा था। ये चीजें आपको खास तौर पर इनमें ध्यान में रखनी है। अमूमन प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाता है, संभावना बहुत कम रहती है कि इसमें से बाहर प्रश्न
चला जाए। इस तरीके से आपको पीपा को याद रखना है। याद हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है? फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, अब चलते हैं आगे। कुछ संत संप्रदाय विस्तृत पढ़ने पड़ते हैं बड़े रूप से, और कुछ जो है सीधे ही पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें ज्यादा अंदर से सवाल आते नहीं हैं। अब अपन चलते हैं, एक अभी नाम आया था, रामानंद जी के ही शिष्य है, गुरु उनके रामानंद जी रहे हैं, और उनका नाम है धन्ना। जाट थे, जाट थे, ठीक है। धुआं गांव टोंक में इनका जन्म हुआ। धुआं गांव टोंक में इनका जन्म हुआ। और धन्ना के जो है, आपको मैंने अभी बताया भी था, कुछ पद आदि ग्रंथ के अंदर मिलते हैं, आदि ग्रंथ में मिलते हैं। और एक बात क्या ध्यान में रखनी है, इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। रामानंद जी जो पीपा के भी गुरु थे, वो इनके भी। धन्ना के अंदर सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये आदि ग्रंथ वाला है, और रामानंद जी इनके गुरु थे, ये बात ध्यान में रखनी है। इससे ज्यादा धन्ना के अंदर कुछ भी नहीं पूछा जाता। चलिए मैं आपको आगे ले जाता हूं। अब जो मुख्य मुख्य बातें उनको ध्यान में रखनी है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपन चलते हैं विष्णुई संप्रदाय। बहुत सारे मित्र भी हैं विष्णुई संप्रदाय, मेरे एक स्टाफ साथी भी है विष्णुई संप्रदाय संबंधित, जो काफी चीजें बताते हैं। विष्णुई कोई जाति नहीं है, ये बात मैं बता दूं आपको। विष्णुई कोई जाति नहीं है, विष्णुई संप्रदाय है, जिसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। कैसे ग्रहण किया जाता है वह भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विष्णुई संप्रदाय। 1451 के अंदर, 1451 में किसका जन्म हुआ? जाम्बोजी। इसके संस्थापक कौन थे? जाम्बोजी इसके संस्थापक थे। 1451 के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके माता पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी थे लोहट जी, लोहट जी। इनकी माता थी हंसा देवी, हंसा देवी। ये जो थे पंवार राजपूत थे, पंवार राजपूत थे, ठीक है ना। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसमें नियम थे 20+9, इसलिए 20 और 9 मारवाड़ी के 20 और 9, तो विष्णुई कहलाए। क्या कहलाए? विष्णुई, विष्णुई। आपको बताऊं इनके 29 नियम होते हैं, ठीक है। इनके 29 है, एक में 36 नियम आते हैं और एक में 42 नियम आते हैं। बताइए कौन से? चलिए मैं बताता हूं आपको। जिसमें 36 नियम आते हैं वो है जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी द्वारा स्थापित है जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है ना। ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है। जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर के अंदर। और जिसमें 42 नियम है वह है चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी द्वारा स्थापित, जिसका मूल नाम रणजीत था। इनकी शिष्याएं थी दयाबाई, सहजोबाई। दयाबाई ने दयाबोध, विनय मल्लिका पुस्तक लिखी। चरणदास जी, इनकी प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा कर दी थी। ये सब बताऊंगा मैं, चरणदास जी संप्रदाय पढ़ाऊंगा आपको, तभी इसमें डिटेल बताऊंगा। अभी वापस अपन चलते हैं विष्णुई संप्रदाय की तरफ ही चलते हैं। जाम्बोजी का जो मूल नाम था वह धनराज था। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु सबके जरूर याद रखें, ये पूछे जाते हैं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतों, क्या है? संतों ने कहा गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतों। तो गुरु जी का नाम जरूर याद रखें। धनराज इनका मूल नाम था, गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था, ठीक है। चलिए अब आपको मैं कुछ इनके शब्द बताता हूं, उनको आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ शब्द आपको जो ध्यान में रखने हैं वह एक है शात्री, एक है गोवलवास, ठीक है, एक है रोठू, रोठू, एक है जांबा, जांबा, ठीक है, पीपासर, लीलासर। गर्मी के दिन चल रहे हैं और गर्मी के दिनों में लाइट की बड़ी समस्या रहती है। पढ़ते पढ़ते अभी भी अपने लाइट चली गई, और अभी इतने संसाधन है नहीं, धीरे धीरे सुविधाएं करेंगे। अभी इतने संसाधन है नहीं
कि सीधा इसको कनेक्ट कर दिया जाए, फिर भी जैसे तैसे व्यवस्था हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन पढ़ते हैं। इसमें से एक लोदीपुर, माटो और विलोजी मैंने और लिख दिया है। अब इन्हें देखते हैं कि इन नामों से संबंधित, इनको अगर याद कर लिया इन नामों को, तो फिर बार प्रश्न बहुत कम जाते हैं। साथरी जो है इनके उपदेश स्थल है, इस तरीके से ही पढ़े आप तो जल्दी से याद हो जाएगा। उपदेश स्थल है साथरी। गोवलवास क्या है? गोवलवास इन्होंने इस दुनिया को कहा है, अपन जिस दुनिया में रह रहे हैं उन्हें इन्हें गोवलदास का है, यानी कि ये क्या है? अस्थायी निवास है। कैसा है? अस्थायी निवास गोवलवास का है। रोठू बीकानेर के अंदर है, नागौर के अंदर है। रोठू नागौर के अंदर है, जो इनका एक उपदेश स्थल है। जांबा भी उपदेश स्थल है, जो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और सबसे ज्यादा अनुयायी इनके जो रहते हैं वह जोधपुर में ही रहते हैं। पीपासर नागौर के अंदर है, जहां पर इनका जन्म हुआ था, पीपासर के अंदर। लीलासर भी इनका एक क्या है? उपदेश स्थल है, उपदेश स्थल है। लोदीपुर राजस्थान से बाहर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर इनका स्थल है। राजस्थान से बाहर इनका उपदेश स्थल है। माटो क्या है? बीकानेर के शासक इनसे प्रभावित हुए और उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को, जो इनके संप्रदाय द्वारा और इनके अनुयायियों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है, खेजड़ी वृक्ष को अपने झंडे में स्थान दिया, उसे माटो कहा जाता है। बीकानेर राजवंश द्वारा, बीकानेर के झंडे में खेजड़ी वृक्ष, राज्य वृक्ष भी है अपने यहाँ पे। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी आपको ध्यान में रखना है। खेजड़ी के बहुत सारे उपनाम है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से जाना जाता है। और खेजड़ी के फल को सांगरी कहते हैं, जिसे सूखने के बाद में खोखा कहा जाता है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत खाए, बाड़मेर में जब रहे थे तो खोखे बहुत खाए इकट्ठे कर करके, और बहुत अच्छे लगते हैं। सांगरी जो है पचकूटे सब्जी के अंदर काम में ली जाती है, आपको पता हो तो बता दूं। और चलिए अब आगे चलते हैं। विलोजी जो थे इनके प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। इन्होंने, विलोजी ने एक पुस्तक लिखी, जैसलमेर की यात्रा, जैसलमेर की यात्रा। इसके अंदर इन्होंने इनके 6 समकालीन राजाओं का वर्णन किया है। किसने किया है? विलोजी ने किया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैं कुछ शब्द और बता दूं। एक आएगा आपके पाहल। पाहल क्या होता है? वह पवित्र पानी होता है, जिसको ग्रहण करवाने के बाद में कोई भी व्यक्ति इनके संप्रदाय में उनके सदस्यता दिलवाने के लिए पाहल नामक पानी को पिलाया जाता है। इन्हें जो है बचपन में गहला गूंगा कहा जाता था। गहला गूंगा, गहला गूंगा क्यों कहते थे? क्योंकि कहा जाता है कि 7 वर्ष तक ये बोले नहीं थे। ये पहले मननशील ज्यादा थे, बोलते बहुत कम बोलते थे। तो गहला और गूंगा, जोधपुर में गहला पागल को कहा जाता है, वैसे गहलो है कि यूं के तो पागल को कहा जाता है। तो गहला और गूंगा इन्हें कहा गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने समराथल बीकानेर के अंदर है, और समराथल में धोक दोरा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। धोक दोरा के ऊपर बैठकर जो है 1485 के अंदर, कब? 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। कहते हैं कि जन्म के 34 वर्ष बाद, कितने? जन्म के 34 वर्ष बाद में इन्होंने इसकी स्थापना की, और 1934 में कहते हैं कि ये मुकाम तालवा में समाधि ले ली। जो प्रधान पीठ है वह मुकाम तालवा है इनकी, बीकानेर के अंदर मुकाम तालवा प्रधान पीठ है। और 1534 में कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली। मुकाम तालवा इनकी जो है प्रधान पीठ है। धोक दोरा, इसको ध्यान में रखना है। और ये ठीक है, 120 शब्दवाणियां, 120 शब्दवाणियां, 120 शब्दवाणी कहा जाता है। ये इनका मुख्य ग्रंथ कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने जंब प्रकाश, जंब सागर इस नाम के भी अपने ग्रंथ निकाले। क्या निकाले? जंब सागर, जंब प्रकाश,
इस नाम से इन्होंने ये जो 120 शब्दवाणियां, जब बिश्नोइयों का विवाह समारोह होता है तो ये 120 शब्दवाणियां पढ़ी जाती है। पूरी 4-5 घंटे का समय लग जाता है विवाह में, क्योंकि 120 शब्दवाणियां पूरी जो है पढ़ी जाती है, तब जाकर इनका विवाह माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के जो लोग होते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता, उनके दाह संस्कार मतलब जलाया नहीं जाता है, उन्हें गाड़ा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें आप यदि ध्यान में रख लेते हैं और पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाती है, तो फिर आप इस तरीके से शब्दावली लिखें। इसका तरीका ये, शब्दावली लिखें और शब्दावली लिखकर फिर इसके आगे डिटेल लिखते जाएं। शब्दावली को जैसे जैसे आपको ये शब्दावली याद हो जाएगी, शब्द याद होने लग जाएंगे, उसके बाद में इसमें आपके समस्या बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ये आपके जांबोजी अपन ने पूरी तरीके से पढ़ ली है। अब चलते हैं आगे। संत दादू दयाल। संत संप्रदाय जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या बताएं और क्या छोड़ दें। इतनी सारी चीजें निकलती है, इतनी सारी डिटेल है इसके अंदर कि क्या छोड़ें वह समझ में नहीं आता। चलिए फिर भी कोशिश की है कि सारी चीजें आपको शॉर्ट में दे सकें कि इसमें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब चलते हैं अपन दादू दयाल की तरफ। दादू दयाल का कहते हैं कि जन्म जो हुआ था वह 1544 के अंदर हुआ था और वह अहमदाबाद में बताते हैं। अहमदाबाद के अंदर कहते हैं कि साबरमती नदी में तैरते हुए एक लोदीराम नाम के ब्राह्मण को मिले थे। किसे मिले थे? लोदीराम नाम के ब्राह्मण को मिले थे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीरदास जी जो थे वह भी लहरतारा तालाब के पास में नेहरू और नीमा को जो है तैरते हुए मिले थे, और ये भी जो है तैरते हुए मिले थे। तो इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। और राजस्थान का कबीर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भक्ति संप्रदाय, अपने राजस्थान में भक्ति संप्रदाय के जनक भी इन्हें कहा जाता है। पहले जो प्रथम संत जो कहा वो पीपा को कहा है, और इन्हें राजस्थान में भक्ति संप्रदाय का जनक कहा जाता है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखिए दादू के अंदर और क्या पढ़ना है। दादू दयाल नाम इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही दयालु थे, दयालु प्रवृत्ति के बहुत ज्यादा थे, इसलिए इन्हें दादू दयाल कहा गया। इनके जो गुरु का नाम था वह वृद्धानंद जी था। वृद्धानंद, बूढ़ो जी भी कहते हैं जिनको। वृद्ध मतलब क्या होता है? मारवाड़ी में क्या वृद्ध डोकरा का है मारवाड़ी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बूढ़ा। तो बूढ़ो जी भी इन्हें कहते थे, बुड्ढन जी भी कहते हैं, बूढ़ो जी भी कहते हैं, वृद्धानंद भी कहते हैं। ये कबीर के शिष्य थे। वृद्धानंद जी जो थे वह कबीर के शिष्य थे। ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की। दादू दयाल जी के ग्रंथ जो थे दादू दयाल री वाणी, और दादू दयाल रा दुहा। दादू दयाल रा दुहा। इनके 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य थे। इसमें से 52 बहुत ही खास थे, जो 52 स्तंभ कहलाते थे। 52 स्तंभ कहलाते थे। 52 बहुत ही खास थे, वो 52 स्तंभ कहलाते थे। 152 थे। इसमें से कुछ खास शिष्य आज अपन पढ़ेंगे भी सही। अपने दादू दयाल जी के बारे में और देख लेते हैं। दादू दयाल जी का जन्म का तो मैं बता चुका। दादू दयाल जी ने जो तपस्या की थी, जो भक्ति इन्हें प्राप्त हुई थी, वह नारायणा में की थी। इन्होंने जो अपने दादूपंथी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वह नारायणा में की थी। कहाँ की थी? नारायणा के अंदर। नारायणा जयपुर में है। इनके 5 तीर्थ, पंच तीर्थ प्रसिद्ध है। इसकी एक ट्रिक मैं देता हूं, पंच तीर्थ को कैसे याद रखना है। इसको इस ट्रिक से याद रखें आप। नरा, आशा, भरो, कल्याण। इस ट्रिक को याद रखें और आपको पंच तीर्थ याद हो जाएंगे। इससे नरा से आ जाएगा आपके नारायणा, आ से आमेर, सा से सांभर, बहराणा। नारायणा के अंदर ही बहराणा में इनकी
एक पहाड़ी पर इनकी गुफा भी है दादू दयाल जी की बहराणा के अंदर, वो भी ध्यान रखें। और कल्याणपुर, नरा आशा बरो कल्याण, इस तरीके से आप इनके पंच तीर्थ जो है वह याद रखें दादू दयाल जी के, ठीक है ना। चलिए दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में देखते हैं। इनके शिष्यों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये दादू दयाल जी का दादू पंथ था। इसे निपंक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निपंक, निष्कलंक नहीं है। निष्कलंक अगर आ जाएगा आपके तो निष्कलंक संप्रदाय तो चला जाएगा किसमें? संत मावजी। नकलंक संप्रदाय भी बोलते हैं जिसे, निष्कलंक संप्रदाय। और आपके जो इनका है वह निपंक कहलाता है, निपंक संप्रदाय। एक अलख दरीबा याद रखें, अलख दरीबा, इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। इनके जो ग्रंथ थे वह सदुकड़ी भाषा में थे। सदुकड़ी, सदुकड़ी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, साधुओं द्वारा बोले जाने वाली सदुकड़ी, सदुकड़ी भाषा के अंदर थे। इनके जो मुख्य शिष्य थे उनमें थे एक तो सुंदरदास, गरीबदास, संत रज्जब जी, मिस्किन दास, ये इनके मुख्य शिष्य थे। अब सुंदरदास जी जो है इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। इनकी 5 शाखाएं होती है, दादूपंथियों की 5 शाखाएं हैं। इसको ऐसे याद रखें आप, एक ट्रिक देता हूं, खावे खाना उत्तर से, खावे खाना उत्तर से। हमारे शरीर में मुंह जो है उत्तर की तरफ ही है, खावे खाना उत्तर से। तो इसको कैसे याद रखना है आप देखो, खालसा, खालसा, विरक्त, ठीक है, खाकी, नागा और उत्तरादे। ये 5 शाखाएं इनकी आपको याद रखनी है, खालसा, विरक्त, खाकी, नागा, उत्तरादे, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। इसमें से खालसा जो है गरीबदास जी द्वारा और नागा जो है सुंदरदास जी द्वारा स्थापित है। तो नागा शाखा के ये सुंदरदास जी नागा शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म दौसा में हुआ था, दौसा में इनका जन्म हुआ। इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। ये सारी चीज नोट करते रहना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। इनके कुछ ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें से आपके आ जाएगा सुंदर वाणी, सुंदर प्रकाश, ज्ञान समुद्र, ज्ञान सर्वैया, सवैया कह दो, ज्ञान सवैया, सवैया ही लिखते। अब चलते हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी देखो यहां से ग पकड़ना है। गरीबदास जी यानी कि दादू जी के बाद में गद्दी पर कौन बैठे? गरीबदास जी बैठे। गरीबदास जी ने ही खालसा शाखा की स्थापना की। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और गरीबदास जी इनके पुत्र थे, एक तो गरीबदास जी थे पुत्र और एक मिस्किन दास जी, 2 पुत्र थे इनके, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, जो इनके शिष्य भी हुए। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रज्जब जी। रज्जब जी जो थे पठान परिवार में जन्मे थे, ठीक है, पठान परिवार में जन्मे थे। आजीवन ये विवाह करने जा रहे थे और विवाह करने जा रहे थे, बीच में दादू जी मिले और दादू जी ने इन्हें कहा कि मैं तो तुझे ज्ञान की बातें बताने वाला था और तू विवाह करने जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। जब से इन्होंने प्रण ले लिया कि आजीवन रहे, एक तो दूल्हे के भेष में, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे और आजीवन ही इन्होंने दादू जी की जो शिक्षा थी उसको अमल में लाया। दादू जी के जो अनुयायी थे वे कभी भी शादी नहीं करते थे और गोद लेकर अपना जो है वंश आगे चलाते थे। इनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो इसके बाद में इनके शरीर को जो है जंगल में छोड़ दिया जाता था जानवरों के खाने के लिए। इस तरीके का इनका संप्रदाय था। तो रज्जब जी जो थे वह पठान वंश के थे और आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। जब दादू जी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन मृत्यु तक आंखें बंद ही रखी। इनका मानना था कि सबसे जो सुंदर चीज दुनिया में थी वह तो मेरा गुरु था,
जब मेरा गुरु ही नहीं रहा तो इस दुनिया में देखने लायक चीज क्या बची है। और हमेशा के लिए इन्होंने आंखें बंद कर दी। इन्होंने, ये जो है अनपढ़ थे, कौन, रज्जब जी अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, और एक सर्वंगी। सर्वंगी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, सर्वंगी। सर्वंगी और रज्जब वाणी रज्जब जी की थी, और रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे। मिस्किन दास जी इनके पुत्र थे, ये ध्यान में रखें, मिस्किन दास जी इनके पुत्र थे। इस तरीके से एक दादू खोल, आपको मैंने बताया या नहीं बताया, वापस बता देता हूं। दादू खोल जो दादू जी की गुफा थी वो बहराना की पहाड़ियों में, बहराना नारायणा जयपुर के अंदर ही है, बहराना की पहाड़ियों में दादू खोल, दादू खोल। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इनमें जैसे जैसे आप संत पढ़ेंगे तो आपके कंफ्यूजन किस किस चीजों में होगा वो भी मैं बता दूं। कंफ्यूजन होगा एक तो इनके जन्म स्थान में, एक कंफ्यूजन होगा इनकी, जैसे जैसे सारे पढ़ने लगोगे, अभी 2-4 में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं बहुत सारी चीजें आ जाती है, तब कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। एक तो जन्म स्थान में होता है, एक इनके आपकी पुस्तकों ग्रंथों में कंफ्यूजन होगा, एक गुरु में कंफ्यूजन होगा, और एक जो है इनके शिष्यों में कंफ्यूजन होता है, और इन्होंने कौन सी शाखा है। तो इस चीज की एक सारणी मैं तैयार कर रहा हूं, और उस सारणी के हिसाब से अपन अगले पार्ट में उसको सारणी के हिसाब से पढ़ लेंगे। और जब वो सारणी आपके पास आ जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा। आज के लिए इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में अगले कुछ संप्रदायों के साथ वापस संत संप्रदाय के साथ मिलूंगा। हाँ, आपके कमेंट आ रहे थे सर चित्रकला का तीसरा पार्ट डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दूंगा, बहुत जल्दी डाल दूंगा चित्रकला का तीसरा पार्ट। बाकी जो है कुछ टीचर से भी अलग दूसरी कक्षाओं के लिए बात चल रही है, निःशुल्क पढ़ाने के जो इच्छुक होंगे उन्हें जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर अपन लेके आएंगे और आप तक उनकी क्लासेस पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी तैयारी को विराम बिल्कुल भी नहीं देना है, गति बनाकर रखना, ठीक है ना। गति टूट गई अगर और छूट गई तो फिर आप भी छूट जाओगे रेट से काफी पीछे, इसलिए बिल्कुल ही विराम नहीं आने देना, पढ़ते रहना, और क्लास में से इसमें से नोट्स भी बनाते रहना, मोस्ट चीजें आप लिखते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।